हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिजिक्स इन 5 मिनट में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझेंगे। हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स इन 5 मिनट, जहाँ पे 5 मिनट में हम या तो कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, जो कि मेनली हेल्पफुल होता है क्लास 11th 12th या फिर उन बच्चों के लिए जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले थोड़ा बहुत एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। देखो, पूरा यूनिवर्स की बात मैं करूं या फिर मैं बोलूं कोई मटेरियल हमारा, तो वो एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो एटम का ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो यहाँ पे आपको प्लस प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन हमारा अवेलेबल होता है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये जो आपको सेल्स में इस तरीके से एरो बना हुआ दिख रहा है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है जो रिवॉल्व करता रहता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पूरे अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, पूरे एटम की बात हम करें, तो वो हमारा न्यूट्रल होता है। ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ही पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों मिलके तो हमारा 0 हो जाएगा, -10 + 10, तो हमारा आंसर तो 0 ही होगा। तो उसी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा एटम का, वो हमारा न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको क्लास 11th में लेके जाऊंगा और आपसे बोलूंगा कि मास के बारे में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में, उससे पहले भी पढ़ा था। अब ग्रेविटेशनल हमारा क्या होता था, ग्रेविटेशन फोर्स हमारा क्या होता था? हम जब देखते थे कि अगर हम दो मास को एक दूसरे के पास लाते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस, तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते थे, F = G m1 m2 / r²। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, विच कैन कॉजेज इट टू फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके चक्कर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फील होता है। कब? जब उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वहाँ पे अगर हम इस मैटर को रख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने टाइप्स की चार्ज हमारी होती हैं? तो टाइप्स की जो चार्ज होते हैं हमारे 2 होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो तो न्यूट्रल चार्ज क्या होता है हमारा? न्यूट्रल हमारा क्या होता है, जो हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो हमारा न्यूट्रल था। तो उसका मतलब यही था ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि कोई बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसको बहुत डिटेल में समझाया जा सकता है, पर यहाँ पे हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच बॉडी, वो बॉडी जो हमारा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात की जाए, तो वहां पे प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव हमारा कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव हमारा ज्यादा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट चार्ज का क्या होता है, हालांकि एक और भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमारे लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, विच इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा कूलाम होता है। अब ये क्या है? ये हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻30 kg, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। अच्छा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिना चार्ज के मास हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि पूरा जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये हमारा कैसा था? ये हमारा न्यूट्रल था, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो
उसके आगे हम बढ़ते हैं तो चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, मतलब चार्ज हमारा वेरी नहीं करता है, किसके वजह से, वेलोसिटी से, बट मास वेरीज विद वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमें चार्ज पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मास पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो आइंस्टाइन सर ने एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन ये था कि फाइनल मास इज इक्वल टू इनर्शियल मास डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास, जिस मास को हम वेलोसिटी दे रहे हैं उस मास की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें फाइनल मास में और इनर्शियल मास में वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन सेम चीज़ अगर हम चार्ज के साथ करें तो हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनर्शियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि चार्ज इज इनवेरिएंट, इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी हमारे चार्ज के बारे में जो हम लोगों ने यहाँ पे समझी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चार्ज के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। ये शॉर्ट वीडियो था, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और डेली आप 5 से 6 मिनट अपना इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन या फिर आप एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो या मोस्ट एक्सपेक्टेड हो या फिर कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे जाइए, CBSE, क्या सर्च करना है आपको, CBSE TAYARI, तैयारी, आपको यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन जरूर दबाना है। और अगर लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा है ना, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो, आप नीचे कमेंट करो, क्या 2 स्टार बना दो, हमारा स्टार होता है ना, 2 स्टार बना दो। कुछ कमेंट लिखना है तो लिखो, लेकिन उसमें 2 स्टार भी लगा दो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सीरियस स्टूडेंट है और आपने लास्ट तक लेक्चर देखा। थैंक यू, बाय बाय।